अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपके जहन में दो तरह की बातें होंगी। आप अपने मन को टटोल के देखिए, आपके मन में दो प्रकार की बातें आ रही होंगी कि एग्जाम सर पर है, इतने करीब आपका एग्जाम आ गया है, अब आगे क्या करें और कैसे करें। यानी ये क्या और कैसे की जद्दोजहद में आप फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्यों ये सारी चीजें करना है और कैसे ये सारी चीजें करनी है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं कि ये सारी चीजें कैसे करनी है, मैं आपका एम विद राकेश यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक रोड मैप हम मैथमेटिक्स का तैयार करने वाले हैं। इस गणित का पूरा रोड मैप तैयार कर लेंगे कि कैसे सारी की सारी चीजें आगे मूव करती हैं और आप उन्हें कैसे करते जाएंगे। धीरे धीरे आप समझते जाएंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये गणित का फंडा सीखने के लिए आपके अंदर एक लॉ जगानी होगी, और वो लॉ है लगन और मेहनत की। क्योंकि बिना लगन और मेहनत के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आप इंटेलिजेंट के भी बाप क्यों ना हो, आप इंटेलिजेंट के दादा भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको गणित नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दो चीजों की कमी है। अगर मेहनत और लगन, इन दोनों की चीजों की कमी आपने कर दी तो आप गणित तो छोड़िए, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको उसमें पारंगत हासिल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, पूरी आशा है। और इसी के जरिए मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आखिर ये मैथमेटिक्स का फंडा कैसे काम करता है। देखिए, लेट मी चेंज द कलर, और फिर मैं आपको यह सिखाता हूं कि आखिर ये मैथमेटिक्स है क्या और हम इसे क्यों और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में जूनियर सुपर टेट जो एग्जाम है वो आने वाला है, बहुत करीब है और आपके मन में बहुत सारी परेशानियां और उलझनें चल रही हैं, है ना। आप जद्दोजहद कर रहे हो अपने विचारों से, तो मैं आज उसी जद्दोजहद को थोड़ा सा कम करने आया हूं, आपके बीच ये बताने आया हूं कि जितना आप इन सारी चीजों को कठिन समझ रहे हैं, वाकई में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें उतनी कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास दो बड़े बड़े अस्त्र हैं। वो है क्या? आपके पास ब्रह्मास्त्र है भाई, मेहनत और लगन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप कर जाओगे दोस्त। देखो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, गणित के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। आपके लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। कोई बंदा ए है, उसके लिए गणित बहुत टफ होगा। कोई बंदा बी है, उसके लिए गणित बहुत आसान होगा। किसी के लिए गणित गधा है तो किसी के लिए हाथी है। आपके लिए गणित क्या है वो आप जानिए, मेरे लिए गणित क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी कोई भी चीज जो आपके माथे में टिक जाए, दैट इज व्हाट द मैथमेटिक्स इज। जो भी चीज आपके माथे में टिक जाए, कोई भी चीज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यही नहीं मालूम, यही नहीं पता कि 2 + 3 5 कैसे आया है, तो ये आपके लिए गणित नहीं है, ये आपके लिए काला अक्षर है जो कि हमेशा भैंस बराबर ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो गणित क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो आपके माथे में टिक जाए, जो आपके माथे में टिक गई, जो आपके माथे में टिक गई, वही आपके लिए मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तो देखिए, अब ये जो मैथमेटिक्स है, इसको माथे में टिकाना कैसे है? इसको माथे में टिकाने के लिए आपके दिमाग में अपने आप को एक पैटर्न तैयार करना पड़ेगा। पैटर्न यानी एक स्ट्रक्चर और एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि हम चीजों को लेके ऐसे आगे बढ़ेंगे, इन चीजों को ऐसे करेंगे। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये आपके सामने मैथमेटिक्स रखी हुई है और आप इसको भागों में तोड़ दो। आप एक साथ मत करने की कोशिश करो, इनको भागों में तोड़ो, पार्ट्स में तोड़ो। देखो भैया, सबसे पहले पार्ट्स, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और जितने पार्ट हमें जरूरत पड़ेगी उतने पार्ट हम बना लेंगे। अमूमन या फिर मेनली हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे अपनी सहूलियत से, ठीक है। जिस तरह से आपका जो ह्यूमन लर्निंग पैटर्न है, उस हिसाब से हम अगर इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे मानव जनित जो चीजें होती हैं, समझने का जो जरिया होता है, तरीका होता है, अगर उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं तो आपको ये कहीं भी कठिन नहीं लगने वाला है। देखो, मैं कह रहा हूं, मैंने बोला कि आप इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक, अब ये अर्थमेटिक क्या होता है आगे सब बताऊंगा, अभी आप सुन लीजिए। अर्थमेटिक यानी जिनमें हम लैंग्वेजेस, भाषाओं से डील करते हैं ना, लैंग्वेजेस आती हैं। किस चीज की लैंग्वेजेस? गणितीय लैंग्वेजेस, गणितीय भाषा जब आती है और उसमें हम जब उलझते हैं तो ये सारी चीजें अर्थमेटिक में डाल के पढ़ी जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम जब पढ़ते हैं तो वो होता है एडवांस। मैथ का दूसरा पार्ट है एडवांस, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पार्ट, हालांकि वो अर्थमेटिक का ही हिस्सा है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते भी हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो नंबर सिस्टम है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसको मैंने तीसरा पार्ट बना दिया। ये पहला पार्ट है,
दूसरा पार्ट है ये, तीसरा। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पढ़ना है सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है दोस्त? स्टैटिस्टिक्स। आप सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स होता है, आंकड़े होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी जिसे बोलते हैं। आगे हम इसको सबको बताने वाला हूं, मैं आपको सारी चीजें सब सिखाने वाला हूं। लेकिन आप पहले, सबसे पहले अपने दिमाग में ये 4 स्ट्रक्चर को एम्बेडेड कर लो, अपने दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। कैसे? सबसे पहले आपको अर्थमेटिक करना है, दूसरा आपको एडवांस सीखना है, तीसरा नंबर सिस्टम, चौथा स्टैटिस्टिक्स। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन गणित को हम इन 4 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? जी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज बताता हूं कि अर्थमेटिक में क्या आता है। जैसे हम अंक गणित कहते हैं, आपकी प्यारी अंक गणित, इसमें क्या होता है वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे बने रहिए और देखते रहिए पूरे जोश और होश के साथ। जोश तो है, होश नहीं है तो कोई मतलब का जोश नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपके जोश और होश में क्या करामात आपके साथ करेगा, ये हम देखते हैं। देखिए, अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक यानी अंक गणित। आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, अर्थमेटिक यानी अंक गणित। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि अंक गणित है क्या। आपको पता है अंक गणित कुछ नहीं है, ऐसा गणित जिनमें अंकों से डील करना हो, नंबर्स से डील करना हो। ठीक है, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें भाषाओं के रूप में रूपांतरित करके आपको आपके सामने रख दिए जाएं। उनमें मेनली जो टॉपिक आते हैं जो आपको करना है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशतता बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात, है ना, अनुपात वाला पोर्शन, ये करेंगे। और इसको हम ऑर्डर में जमाते हुए सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, है ना, ताकि आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ ना आने पाए। ठीक है, ये होता है अनुपात। बहुत गौर से अपने दिमाग में ये ढांचा जरूर बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में ये ढांचा तैयार कर लिया तो आपके लिए प्लानिंग हो जाएगी पूरी की पूरी आगे की कैसे करना है मुझे। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो आपने अपना आधा काम पूरा कर लिया है। और अगर आपने अपनी प्लानिंग नहीं करी है, आप कितनी भी मेहनत और कितनी भी लगन के साथ कर लीजिए, वो आपका काम अधूरा ही रहेगा। तो अपने दिमाग में सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करिए दोस्त। ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं ये प्रतिशतता होती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भैया लाभ और हानि, है ना, जीवन का तो यही है, लाभ कभी हानि। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से देखना है कि कैसे इन सारी चीजों को हम डील करेंगे। और लास्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी देखना है। हालांकि सीआई का भी पार्ट आता है, लेकिन अपने एग्जाम में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ज्यादातर देखना है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को हम बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे तरीके से कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करेंगे कि आपको गणित आती हो या ना आती हो, मैं आपको गणित आपकी आंखों के सामने चलती हुई दिखा दूंगा। यानी कि आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप तक पहुंच जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हमारा दिमाग सोचता है ना, हर चीज की एक फंडामेंटल यूनिट होती है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग की एक छोटी से छोटी इकाई है, वो है इमेज यानी चित्र। जब हम हर सब्जेक्ट को चित्रों में पढ़ते हैं तो क्यों ना हम मैथ्स को भी चित्रों में पढ़ें। अब चित्र कैसे? आगे मैं कुछ चित्र बनाने वाला नहीं हूं, वो चित्र आपके दिमाग में हूबहू तैयार हो जाएंगे। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कैसे आप उनको, उन लैंग्वेज को, उस भाषा को चित्रों में परिवर्तित करके खुद पे अप्लाई करके सारी चीजों को करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना पावरफुल है जितना आपको खुद भी अभी तक पता नहीं है। ये बात, मेरी बात मान लीजिए, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, तो हम विजुअलाइज करके सारी चीजों को पढ़ेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। देखो, अर्थमेटिक की हमने बात कर ली। ठीक है, अर्थमेटिक की हमने बात कर ली यहां पे। अब हम बात जो करने वाले हैं वो एडवांस में देखते हैं कि किन सारी चीजों की हम करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि हम बीच में नंबर सिस्टम भी करेंगे। तो नंबर सिस्टम में मैं पहले बता देता हूं आपको कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, देखिए नंबरों का खेल कैसा है। नंबरों के खेल में सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की बात करनी होगी। होल नंबर यानी जो पूर्ण नंबर है उनकी बात करनी होगी। जैसे मैं आपको बता दूं 1 2 3, ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जब 0 से चालू हो जाते हैं, 0, इसमें 0 हटा दिया, 0 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर है।
होल नंबर कहां से, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे। और रैशनल नंबर आपने देखे होंगे √3 √5, है ना, जो p/q के फॉर्म में होते हैं, ऐसे आपने सुनी होंगी कोई बात, वो रैशनल नंबर्स की हम इन सारी चीजों में डील करेंगे इस वाले डब्बे में। स्क्वायर रूट आपको पता है कैसे किसी चीज का स्क्वायर रूट, जैसे 16 का 4 होता है। और इसको यही नहीं, इसको हम कैसे इक्वेशंस में डाल के और कैसे करते हैं, कैसे समीकरण इनके करते हैं, वो सारी चीजें हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये खेल नंबर्स का है। और नंबर्स से अगर आप खेलना सीख गए तो दोस्त गणित आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। कारण है उसका, क्योंकि गणित जो है पूरा का पूरा नंबरों का ही खेल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं तो आप गणित में अच्छे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नंबर्स में अच्छे नहीं हैं तो प्रयास और लगन, मेहनत और लगन, ये दिमाग में रखिएगा, आपको नंबरों का खेल भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, पहले दिन से, जिस दिन आप तैयारी करते हैं उस दिन से अपने आप को अभ्यर्थी से ज्यादा एक वॉरियर मानना चालू कर दीजिए। वॉरियर यानी योद्धा। अगर आप अपने आप को आज से, जिस दिन से आप तैयारी करते हैं उस दिन से योद्धा मानते हैं, तो मेरा यकीन करिए आपको इस रण में कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि आपको मैंने बताया कि अरिथमेटिक हमें पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम मेनली डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि एडवांस पोर्शन में ये सारी चीजें आती क्या क्या है। एडवांस पोर्शन में आखिर वो चीजें कौन सी हैं जो हमें हमेशा डराती हैं और हमारे पेपर में आके हमारे नंबर्स हमसे छीन के ले जाती हैं। तो देखिए, हम आगे देखते हैं। वो है सबसे पहला टॉपिक, ज्योमेट्री, जिससे बच्चा बहुत घबराता है कि आखिर ये ज्योमेट्री है क्या, है ना। तो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, यानी कि 2D फिगर्स, जितने भी 2 डायमेंशन वाले फिगर हैं जिनमें 2 आयाम होते हैं, उनको हम देख सकते हैं इसमें। जैसे कि आपने देखा है ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, आयत है, त्रिभुज है ना, चतुर्भुज है, ये सारी चीजें, वृत्त है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ज्योमेट्री में आती हैं। यानी कि कुल मिला के जैसे आप फिगर्स देखते हो ना, चित्र देखते हो आप, सर्कल हो गया, है ना, स्क्वायर यानी कि आपका ये स्क्वायर हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ज्योमेट्री में आ जाती हैं। ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बखूबी आगे करते जाएंगे। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपने मन में एक इरादा उत्पन्न करना है कि मुझे बस ये सारी चीजें करना है। कैसे करना है और कब करना है ये मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों में देखिए पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि समांतर रेखाएं जो एकदम पैरेलल होती हैं, कहीं नहीं काटती हैं, उन चीजों की बात करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, वो सारी चीजें हम एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ अपने मन में और अपने दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि ये सारी चीजें हैं भाई, ये तुम्हारे अस्त्र हैं और ये खड़ा है योद्धा। अब इनको यूज करना है और कैसे करना है और कैसे रण जीतना है वो अपन सीधी सीधी रणनीति में देख लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसे बनता है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। ट्राइंगल आपको पता है, त्रिभुज, सर्कल आपको पता है, ये सारी चीजें अपन एक एक करके बात करते रहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, या फिर किसी सर्कल पर स्पर्श रेखा डाली जाए या वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली जाए तो उससे कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं या फिर कौन कौन से नियम हैं जो लागू होते हैं यहाँ पे, वो नियम, वो रूल्स, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखते जाएंगे। और हम इस तरह से देखेंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। वो सारी चीजें हम कर लेंगे, क्योंकि एक सही दिशा में चीजों को करना ही कारगर साबित हो सकता है। अदरवाइज आपका एक बिना निर्देश और बिना दिशा के मेहनत करते रहना सिर्फ उसी तरह होगा जिस तरह से आप एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे को दोबारा से भर दो, यानी कि कोई फल नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत का फल निकले, फल मिले आपको, तो आपको सही दिशा में और पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। और वो ऊर्जा कहां पे लगानी है वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। और अगर आप अभी भी इस चीज को अपने मन में स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, अपने दिमाग में इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं करते हो, तो दोस्त आज के बाद गलती किसी और की नहीं होगी सिवाय आपके। ठीक है, आपके अपने सपने हैं तो पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत मैं आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है, आपके साथ पूरा चैनल बना हुआ है ना। अगर आप साथ देते हो, आप खुद का साथ देते हो सबसे पहली बात, तो हम आपका साथ भी दे पाएंगे। कहते हैं ना कि जो खुद का साथ देता है उसका साथ भगवान भी देता है ना। मेहनत करने वाले का साथ भगवान भी देता है, भले कैसा भी भाग्य हो, मेहनत के साथ वो बदला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मेंसुरेशन, देखो क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रफल की बात करता है इसमें कि कैसे सिलेंडर के क्षेत्रफल या फिर इसका वॉल्यूम निकाला जाता है, आयतन, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बेलन, शंकु, है ना, गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें, अर्धगोला, ये देखो, ये सारी चीजें हम इनमें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको आपके सामने ये सारी चीजें रख के आपको इमेजिन करवाता चलूंगा, विजुलाइज करवाता चलूंगा, आपको सामने ये सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी और आप कहोगे कि अच्छा ये गणित है और इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं मेरी, है ना। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर जनरेट करिए, अपने अंदर एक उत्साह जरूर भर के रखिए, क्योंकि उत्साह ही ऐसी चीज है जो आपको आपके बुरे समय में भी ऊपर निकाल के ला सकती है। ठीक है, तो मेंसुरेशन क्या है, इन सारी चीजों की हम डिस्कशन कर लेंगे। सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, फ्रस्टम हुआ, है ना। फ्रस्टम कुछ नहीं होता है, एक कोन होती है, उसको बीच से काट देते हैं, जब काटते हैं तो ऊपर का हिस्सा निकल जाता है और नीचे का हिस्सा ऐसे बचता है, ऊपर का हिस्सा ऐसे ऐसे टूट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। इनके कैसे कैसे इनमें सारे प्रमेय लगते हैं, कैसे कैसे इनमें रूल्स लगते हैं, कैसे कैसे नियम लागू होते हैं, वो सारी बातें हम इसमें कर लेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक एक वादा खुद से करना है, वो है इरादे का, यानी वो है मेहनत का, यानी वो है लगन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलजेब्रा, बीजगणित जिसे आप कहते हैं, और जिससे बच्चा हमेशा डरता है, मैं वो वाली बात कर रहा हूं जिससे बच्चा हमेशा डरता है और पेपर में अच्छा खासा नंबर आपका ये लेके चला जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो कैसे वो अलजेब्राज में हम आइडेंटिटीज को डील करेंगे। आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आपने सुना है ना, बचपन में आप बहुत सुनते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है। ये जो भयानक भयानक चीजें हैं जिनसे आप अक्सर डरते आए हो, ये सारी चीजें होती क्या हैं और कैसे काम करती हैं, वो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बशर्ते आप खुद से मेहनत करने तैयार हो। अब आप बोल रहे हो सर बार बार मेहनत का क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि मेहनत इतनी ही इंपॉर्टेंट है। समझो इस बात को, जितना इंपॉर्टेंट आपका ये एग्जाम है उससे कई ज्यादा इस एग्जाम के लिए तैयारी करना, इस एग्जाम के लिए पूरी मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेहनत में कहीं भी कमी रखी तो दोस्त आज अपने कॉपी के पीछे लिख दीजिए कि मेरा नहीं होगा। और अगर आप आज इरादा बना लेते हैं, अपने आप से वादा कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे मेहनत करना है, भले कुछ भी आए, कुछ भी सामने आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी त्योहार आए, कोई भी शादी क्यों ना आ जाए जीवन में, आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। तो आप अपने कॉपी के पहले पन्ने पे लिख दीजिए कि तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्त, ये बात अपने अंदर बनाकर रखिए, ये जज्बा अपने अंदर जागृत करके रखिए। ठीक है, अब इस अलजेब्रा में और क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस करना, माइनस करना, कैसे गुणा करते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे यानी बहुपदों की बात करेंगे, कैसे बहुपद होते हैं। आपने सुना है ना, आपने देखा है ना, ये मैं बता देता हूं आपको, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, आपने कुछ ऐसा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपने ये तो देखा होगा ना कि यार बड़े x और y है इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, है ना, इस समीकरण में बड़े x और y हैं। तो वो सारे समीकरण और वो सारे बहुपदों की हम इसमें बात कर लेंगे, है ना। क्या डिग्रीज होती हैं पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की डिग्री क्या होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी एग्जांपल दे देता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, तो इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये बहुपद किस तरह का है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे हल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ये क्वाड्रेटिक यानी द्विपद समीकरण है, कैसे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सारी चीजों का स्ट्रक्चर चलता है, सिस्टम चलता है, वो मैं सब आपको इस अलजेब्रा के टॉपिक में सिखा दूंगा। और उस अलजेब्रा के टॉपिक में हम मेनली ये 5 चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि यही वो 5 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और अगर आपने इनको सबसे पहले कर लिया तो समझिए आपने बहुत बड़ी जंग को जीत लिया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि फिर अक्सर बच्चों को हैरानी और परेशानी में डाल देता है कि आखिर इसको करें तो करें कैसे, है ना। तो मैं आपको फिर दोबारा से विश्वास दिलाता हूं कि इन सारी चीजों को हम बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को कर लेंगे। आपके आगे मैं आपको यह दिखा दूंगा कि कैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी आंखों के आगे से गुजर जाती है और कैसे आप इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये 4 और 2 है, ये कैसे 4 और 2 बनाया हमने, हम देखे कि हमने यहां से जंप लिए 1 2 3 4 और चौथे पॉइंट पर खड़े हो गए। हमने यहां से टुकुर टुकुर देखेंगे, कहां देखेगा, ये ऊपर की ओर देखेगा। फिर हम यहां से बढ़ेंगे 1 2
2 तक बढ़ गए, और फिर हम यहां से टुकुर टुकुर देखेंगे, जहां पर भी ये दोनों का टुकुर टुकुर देखना मिल जाएगा उसी को हम बोल देते हैं पॉइंट्स। जहां पे हमारे ये पॉइंट मिल गए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और ये से बोलते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है, जहां पर भी मिलते हैं। इन सारी चीजों की हम डिस्कशन कहां करने वाले हैं, जब हम इस कोऑर्डिनेट चैप्टर का आगाज करेंगे, है ना। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीजें एक साथ देख लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है ना। आशा है आपको सारी बात समझ में आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही है तो अभी हम पढ़ थोड़ी रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपके मन में, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो करते रहिए स्ट्रक्चर तैयार और समझते रहिए कि कैसे चीजें होती है। आगे देखिए, जिससे बच्चा डरता है ना, वो असल चीज तो ये है, बाकी तो सब हवाबाजी है। इससे डरता है वो, त्रिकोणमिति से। जैसे ही उसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिखता है तो उसका दिमाग और मन जोरों से चिल्लाता है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी उसने मन में बैठा रखा है, बच्चे ने मन में बैठा रखा है, अभ्यर्थी ने, कि उसे ये सारी चीजें नहीं आती हैं, नहीं आती हैं तो नहीं आती हैं। लेकिन मैं आपके मन से ये सारी चीजें निकालने का प्रयास जरूर करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा, है ना, कि कैसे आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी और आ जाएंगी। जितनी बार आप कहोगे कि नहीं आएंगी, मैं उतनी बार कहूंगा और आप में वो जान फूंक दूंगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आएंगी और आएंगी। ठीक है। उन सारी चीजों में क्या होता है, मेनली आपको ये 3 चीजें देखना है और कुछ है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, बस ये 3 चीजें देखना है कि आपको कुछ रेशियोज देखने हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, है ना। ये हम देख लेंगे। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं, उन्हीं का ये समावेश है और कुछ नहीं है। क्वाड्रेंट, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन कर लेंगे हम। क्वाड्रेंट्स में कैसे सिस्टम काम करता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम देख लेंगे। त्रिकोणमिति कैसे काम करती है। फिर हम देखेंगे बेसिक आइडेंटिटी, और आपको 3 तो बेसिक आइडेंटिटी है, 1, 2, 3, जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद कुछ 4 से 5 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है, और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है खल्लास। इसके बाद कुछ नहीं बचता है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा असमंजस में डालेगा आपको, ये तो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, लेकिन जो आपको सही तरीके से और स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलता है वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसे बोलते हैं हम आंकड़े, या फिर बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, जो सांख्यिकी है वो आप नहीं समझ पाते हैं। कैसे मीन निकालते हैं किसी भी चीज का, मीडियन निकालते हैं किसी भी चीज का, मोड निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके इन सारी चीजों का फील दिला सकता हूं कि कौन सी चीजें हैं और कैसे काम करती हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का सीधा मतलब है आंकड़े, यानी नाम भूल जाओ कि सांख्यिकी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है आंकड़े। आपके सामने कुछ आंकड़े होंगे और उन पे आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे मैं आपको कुछ भी नंबर लिख देता हूं, 2, 7, 8, 9, 5, 4, 1, ये आपके पास कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, और एग्जामिनर आपसे पूछता है, एग्जाम सेट करने वाला पूछता है कि ये जो आंकड़ा है इसकी बीच की कोई वैल्यू बताओ, है ना। अगर आपको इसका कुछ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मध्यस्थ बात निकालनी है कि सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा आंकड़ा किस ओर इंगित कर रहा है, ये कहां इशारा कर रहा है, यानी कौन सा ऐसा बीच का नंबर है जो इन सब को समावेश करके रखा हुआ है, यानी कि इनका बीच का नंबर कौन सा है, वो होता है मीन। यानी कि ये चारों ही चीजें आपको ये दर्शाने की कोशिश करती हैं कि जो भी आंकड़ा आपके सामने है उसका मोटे मोटे तौर पर एवरेज क्या है, उसका मोटे मोटे तौर पर बीच की संख्या क्या है जो सबको बैलेंस करके रखती है। यानी कि बीच की संख्याओं को निकालना, सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना ही हमारा मीन मीडियन मोड का काम होता है। और ये कैसे होता है, एलैबोरेट तरीके से हम बाद में देख लेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको जब एग्जांपल दे ही रहा हूं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है। तो देखो, इसका तरीका है मीन निकालना, एक तरीका है इस चीज की बीच की वैल्यू निकालने का मीडियन है, इसी चीज की, इसी पूरे आंकड़े का बीच का नंबर निकालना मोड कहलाता है। इसी ही आंकड़े का एक रेंज निकालना, बीच का नंबर निकालना रेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये 4 आपके पास तरीके हैं, 1, 2, 3 और 4, और इस आंकड़ों को आप ध्वस्त कर दोगे, इस आंकड़े की धज्जियां उड़ा दोगे।
ठीक है, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आएंगे मीन मीडियन मोड के, कैसे और तरह तरह के एग्जाम्पल से आप सीखोगे, वो मैं आपको इस कोर्स के दौरान जरूर भरपूर बता दूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए कि कैसे सारी चीजों को करना है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर जो आपको फिर आपके नाइटमेयर बन जाते हैं, आपके खूंखार सपनों को दोबारा से जागृत करने की बजाय उनको दबा के रख देते हैं, वो हैं ये ग्राफ्स। ये जो ग्राफ्स हैं ये कुछ ऐसे आते हैं, आपके एग्जाम में आप देखते ही इन्हें घबरा जाते हो, लेकिन इनसे डील करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भैया आप शुरुआत में कुछ पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हो अंक गणित। क्या पढ़ के आए हो? अंक गणित। और मेरा विश्वास करिए ये जो अंक गणित है ये एक ऐसी चाबी है जो इसका ताला या फिर आगे आने वाले कितने भी ग्राफ्स हों उनका ताला खोल देती है। यानी अंक गणित ही है जो आपकी चाबी बनने का काम करेगी। यानी इस ग्राफ रूपी ताले का, जो ताले को खोलने का जो काम करेगा वो है अंक गणित, यानी कि अर्थमेटिक। जहां पर आप पढ़ के आए हो रेशियो, जहां पर आप पढ़ के आए हो परसेंटेज, जहां पर आप पढ़ के आए हो प्रॉफिट एंड लॉस, SICI आदि आदि, है ना। ये सारी बातें आपको, खासकर रेशियो और परसेंटेज तो आपको इतना काम आएगा कि आप भी बोलोगे कि भाई वाह, ये तो मजा आ गया शुरुआत में पढ़ के कि हमें इतना काम आ रहा है आगे। यानी है ये अपने आप में 2 चैप्टर लेकिन ये आपको आगे आपका इतना रास्ता क्लियर कर देंगे, चाहे वो ग्राफ क्यों ना हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, जैसे हम बार ग्राफ बोलते हैं, चाहे वो ये पाई चार्ट, इस सर्कल वाला क्यों ना हो, चाहे फिर वो ये लाइन वाला क्यों ना हो, ये लाइन ग्राफ क्यों ना हो, ये सारे ग्राफ को ध्वस्त करने का तरीका आपके पास है, वो है रेशियो और परसेंटेज। अगर इन 2 टॉपिक पर आपने अच्छे से कमांड कर लिए तो ग्राफ आपके लिए कुछ नहीं होगा। वो प्रश्न कैसे पूछेगा? वो ये पूछेगा कि नवंबर और दिसंबर को गौर से देखिए, और यहां पर क्या है, कुछ सेल्स की बात करी गई है। तो नवंबर में जो सेल थी और जो दिसंबर में जो सेल है, इसका कितना प्रतिशत बदलाव आया है, ये बता दीजिए। अगर आपने प्रतिशत बदलाव निकालना सीखा है प्रतिशत में, तो ये आपके लिए चुटकियों का काम होगा। चुटकियां बजाते ही आपका ये आंसर आ जाने वाला है। आप देखते से ही बता सकते हैं कि लगभग 50% का चेंज इसमें आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जब हम पढ़ेंगे तो आप सीखते जाएंगे और आपको पता है कि कैसे सीखना है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार है तो आपको सब पता है कि कैसे करना है, बशर्ते आपके दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। देखिए, तो अब हमने इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी आपको लग रहे होंगे कि ये क्या बात करी है, तो मैं इसको समराइज कर देता हूं और आपको ये बता देता हूं कि आज हमने सीखा क्या। समराइज में कर देता हूं, समरी लिख देता हूं गणित की, मैथ की। ठीक है, आज हमने क्या देखा, और आपने आज इस पूरे लेक्चर में जिसने आपने जोश के साथ इतना देखा है, आप अंत तक आए हैं, तो आपने इससे सीखा क्या? आपने सबसे पहली चीज सीखी दोस्त कि जीवन में स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा होता है ना, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, चाहे वो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, कुछ भी हो, आप जो भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी उठाइए, सबसे पहले आपके दिमाग और दिल में उसका स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं मैंने कोशिश वो स्ट्रक्चर बनाने की है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि अंक गणित को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके जो स्ट्रक्चर में आता है वो है अंक गणित। इसमें मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए कि ये 4 टॉपिक आपको करने हैं, जैसे कि अनुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बोला कि साथ में फिर आपको एडवांस करना है, यानी कि बीज गणित करना है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिख देते हैं भाई, बीज गणित करना है। ठीक है, बीज गणित ये आपको देखना है। इसमें क्या आता है? अलजेब्रा आती है। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, है ना, ज्योमेट्री आ जाती है। फिर क्या आ जाता है? ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, यानी कि त्रिकोणमिति आ जाती है। फिर हमने क्या देखना है इसमें आगे? हमें देखना है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर पद्धति, नंबर्स को देखना है इसमें। ठीक है, नंबर को देखना है, नंबर्स जो होते हैं हमारे, नंबरों का खेल देखना है यहाँ पे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, बहुत सारी चीजें हमें है जो सीखना है। ठीक है, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टैटिस्टिक्स, जैसे बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सांख्यिकी क्या होती है। ठीक है, इस सांख्यिकी को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेनली आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा, मीन, फिर आपको मीडियन और लास्ट में मोड। ये सीख के आपको देखना पड़ेगा, और लास्ट में कहीं ना कहीं हम जब इसमें छुटमुट चीजें बचेंगी उसको हम करेंगे, वो है ग्राफ।
ठीक है। ग्राफ में हम तीन चार टाइप के ग्राफ देख लेंगे, जिसे हम प्यार से बोल देते हैं डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो अगर मैं अब आपको यहां इस पॉइंट पर आके समराइज जब कर रहा हूं और मैं आपको बोलूं कि इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो सबसे पहले आप रेशियो यानी अंक गणित को उठाइए और कर लीजिए। अंक गणित को पूरा कर लीजिए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। बीज गणित में अगर आते हैं और अगर आपको इसमें सीखना ही है तो इसमें ज्योमेट्री आप सबसे पहले सीख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम आप पूरा ही देख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है। सांख्यिकी देख लीजिए सबसे पहले, अगर सांख्यिकी में भी देखना है आपको तो मीन और मीडियन आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मोड भी देख सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा खास है नहीं इसमें, है ना, देखना तो सारी ही है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं नहीं सर बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बता रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं जो अक्सर पूछते हैं, लास्ट एन वक्त पे भी पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं वो बता रहा हूं। ठीक है। हालांकि हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ग्राफ में अगर आपने एक दो बार भी पढ़ लिया है ग्राफ को, और अगर आपको ये चीजें आती हैं, है ना, अंक गणित आपको अच्छे से आता है, तो ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। ठीक है। तो इन सारी चीजों की हमने आज बात करी, बहुत छोटे से और बहुत कम समय आपका लेके मैंने ये आपको बताने की कोशिश कर दी है कि मैथ्स में आखिर हमें आगे करना क्या है। मुझे आशा है कि मैंने आपके मन में उठ रहे वो दो द्वंद्व कि करना क्या है और कैसे करना है, इन दोनों को मैंने शांत करने की कोशिश करी। हो सकता है आपके मन का वो द्वंद्व शांत ना हुआ हो या फिर हो गया हो, दोनों ही केस में हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हमें अगर कोई रोकने वाला है कोई हमें, तो वो है हम खुद, वो है हमारी खुद की मान्यताएं और वो है हमारे खुद के पैदा किए रोड़े। अपने अंदर एक जोश जगाइए, अपने अंदर एक लौ जगाइए। मैंने अक्सर आपसे कहा है और आगे भी कहता रहूंगा कि मेहनत और लगन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेहनत और लगन दोनों साथ करते हैं, अपने साथ रखते हैं, है ना, जैसे आप रघुनाथ जी, आप अपने ईश्वर, अपने इष्ट को अपने साथ रखते हैं, वैसे ही मेहनत और लगन को अपने साथ रखिए। कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।